या अय्युहन्नबिय्यु हस्बुकल्लाहु व मन इत्तबअक मिनल मुमिनीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक ज़ीनत महफ़िल सादात किराम मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम उलमाए किराम जुमला उशाकाने सहाबा व अहले बैत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फ़ज़ल व तौफ़ीक़ से हम सब आज की इस खूबसूरत बज़्म पाक में शरीक हैं। मेरी दुआ है खालिक़ कायनात जल्ल जलालुहु हम सब का हाज़िर होना अपनी बारगाह अक़दस में क़बूल व मंजूर फ़रमाए। दूर व नज़दीक से जितने भी मेहमान हज़रात तशरीफ़ फ़रमा हुए, अल्लाह कदम कदम पर सबको खैर व बरकत नसीब फ़रमाए। और बापर्दा माएँ बहनें जितनी सुन रही हैं, अल्लाह ताला उनकी भी झोलियाँ अपनी रहमतों के साथ माला माल फ़रमाए। गिरामी कदर हज़रात, जो मुझे उन्वान दिया गया है वो है शान हज़रत सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रदियल्लाहु अन्हु। मैं इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा कि इसी मौजू से वफ़ा की जाए और आप तवज्जो रखेंगे तो हम बहुत कुछ सीखने में कामयाब हो जाएंगे। एक हदीस शरीफ से मैं बात का आगाज़ करता हूँ। हुज़ूर सरवर आलम नूर मुजस्सम रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम, आपका फ़रमान अक़दस है। आप फरमाते हैं ज़य्यिनू मजालिसकुम बिस्सलात अलैया व बिज़िक्र उमर इब्नुल ख़त्ताब। फरमाया कि तुम अपनी महाफ़िल को खूबसूरत बनाया करो। कैसे? फरमाया एक मेरी ज़ात पर दुरूद पाक पढ़ के और दूसरा हज़रत उमर का तज़किरा करके। नबी पाक की ज़ात पर दुरूद पढ़ा जाए तो तब भी महफ़िल खूबसूरत होती है, और साथ में हज़रत उमर का तज़किरा किया जाए तो तब भी महफ़िल खूबसूरत होती है। अगर हम थोड़ा सा समझें तो महाफ़िल बहुत होती हैं, लेकिन कई महाफ़िल होती हैं जहाँ पर दुरूद तो होता है लेकिन हज़रत उमर का ज़िक्र कभी भी नहीं हुआ होता, तो वो महफ़िल भी खूबसूरत नहीं है। और कई महाफ़िल ऐसी होती हैं कि हज़रत उमर का ज़िक्र होता है, बाकी सहाबा का भी होता है, लेकिन वहाँ दुरूद पढ़ना तो अज़ान से पहले भी शिरक कहा जाता है। तो पता चला ये फारिग लोग हैं, और जिनके माथे पर नूर का निशान है वो सुन्नी लोग हैं जो दुरूद भी पढ़ते हैं और हज़रत उमर का ज़िक्र भी करते हैं। अगर ये एक बात समझ आ जाए तो तकरीर का आपको मैंने जो मक़्स था वो दे दिया है। अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आइए, जो आयत तय्यबा पढ़ी है, मैं चाहता हूँ कि इसका सहारा लेकर बात को आगे चलूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, या अय्युहन नबिय्यु हस्बुकल्लाह, ए महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं तफसीरी तर्जुमा और मोहब्बत वाला कर रहा हूँ। ए महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके लिए अल्लाह काफ़ी है। वमन इत्तबअक मिनल मुमिनीन, और अल्लाह के साथ साथ वो ईमान वाले जो आपके ग़ुलाम हैं और आपकी इत्तिबा करते हैं, वो भी आपके लिए काफ़ी हैं। दो चीज़ों का यहाँ जिक्र है। यहाँ से वो हजरात गौर फरमाएं जिनको बड़ा शौक़ होता है रक्शे के पीछे लिखवाने का कि अल्लाह ही काफ़ी है मेरे लिए। हालांकि यहाँ नबी पाक के लिए दो चीज़ें बताई गई, महबूब तेरे लिए अल्लाह भी काफ़ी और तेरे ग़ुलाम भी काफ़ी है। तो मैं पूछना चाहता हूँ उन लोगों से कि अगर आप ये लिख लें कि मेरे लिए अल्लाह रसूल काफ़ी है, तो मसला क्या है? अच्छा, यहाँ ये भी मैं बता दूँ, मेरे लिए अल्लाह ही काफ़ी है, इस जुमले से हमें मसला नहीं है, लेकिन मसला तब होता है कि जब ये कहते हैं अल्लाह ही काफ़ी, बाकी किसी की ज़रूरत नहीं। ये बात गलत है, आवाज़ कमज़ोरों वाली है। और अगर अल्लाह ही की ज़रूरत है बाकी किसी की नहीं, तो फिर मुहम्मद रसूलुल्लाह ना पढ़, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़। कहता नहीं, बात नहीं बनेगी। तो मैंने कहा फिर जहाँ बात बनती है उनके नाम के साथ बात बनाना अपनी। आपने तवज्जो नहीं फरमाई, ज़रा सुभान अल्लाह बुलंद आवाज़ से कहिए आप। तो मेरे अजीज़ और प्यारे दोस्तों, इस वास्ते ये मैं बिल्कुल इब्तदा में, वो इतने परहेजी से मुसलमान होते हैं बेचारे कि कहीं शिरक ना हो जाए। मैं क्या पुत्र, ये शिरक है को पापड़ा की दुकान नहीं। आपने बोलते चले आना, मेरा साथ दीजिए सारे हजरात, ठीक है। मैं 4 दिन से मेरी सेहत अलील है, ये तसन्नो बनावट नहीं है, अभी भी गोलियां मेरी गाड़ी में ही हैं, खाने वाली, मारने वाली नहीं, ठीक है। तो मैं आज शायद उतना ज़ोर तो ना लगा सकूं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा मौजू के साथ वफा की जाए, ठीक है। आप ज़रा मेरा साथ देंगे और तवज्जो फरमाएंगे और मोहब्बत से सुभान अल्लाह फरमाते रहेंगे। तो बड़े बेचारे परहेजी से मुसलमान बनते हैं कि कहीं शिरक ना हो जाए। शिरक एडी छेती कोई नहीं जे हुंदा, ए मैं तुहानूं दसदा पिया।
शिरक कोई नहीं होता। और वैसे भी नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आप फरमाते हैं वल्लाहि मा अखाफु अलैया अन तुशरिकु बादी, और एक में वल्लाहि मा अखाफु अलैकुम अन तुशरिकु बादी। फरमाया मुझे इस बात का कोई खौफ नहीं है कि जब मैं दुनिया से पर्दा कर जाऊंगा बज़ाहिर तो मेरे बाद तुम मुशरिक हो जाओगे, मुझे कोई डर नहीं, तुमने मुशरिक नहीं होना। ये मेरे नबी खुद फरमा रहे हैं और बुखारी शरीफ में ये रिवायत है। हाँ, वलाकिन अन तनाफसू फीहा, फरमाया तुम दुनिया में बहुत मगन हो जाओगे, दुनियादार बन जाओगे, ये बताया, ये फिक्र है, लेकिन तुम काफिर हो जाओगे, मुशरिक हो जाओगे, ऐसी कोई बात नहीं है। समझ आ रही मेरी बात की? तो अगर इक्का दुक्का हो भी जाए तो टेंशन कोई नहीं, साढ़े मुसलमान तो साढ़े को पहलू काबू न पे आउंदे। समझ आ रही है? तो इक्का दुक्का जिसकी बदबख्ती गालिब है वो जाए पहाड़ में, बाकी ये ईमान वाले हैं, इनको कोई कहे कि करोड़ रुपया देते हैं, आप बस ये एक बात यानी किसी और को सजदा कर दें अल्लाह के अलावा, वो कभी भी नहीं करेगा। क्यों? उसे पता है नबी पाक अलैहिस्सलाम के एक फरमान का ये मफहूम है। हुजूर ने फरमाया जो मुसलमान की निशानियाँ और सिफात कामिल बंदे की बताई, एक ये बताई कि अगर उसे कोई कहे कि मैं तुझे आग में डालना चाहता हूँ वरना कलमा छोड़ दे, दीन छोड़ दे, रब को मानना छोड़ दे, तो वो कहे कि मुझे आग में जाना पसंद है पर रब को छोड़ना पसंद नहीं है। तवज्जो नहीं फरमा रहे आप सभी हजरात? तो ये कामिल मुसलमान की एक दलील होती है। तो इस वास्ते इस बात को अपने जहन में रखिए आप हजरात। ये प्यारी बच्ची ज़रा पीछे चली जाए, नाराज़ ना हो, प्यारी बच्ची पीछे चला जाए, वहाँ पर इसकी खिदमत करें भी, आप पीछे चली जाए मेरी बेटी। गिरामी कदर हजरात, अब इस बात को समझने की कोशिश फरमाएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके लिए अल्लाह भी काफ़ी है और आपके जो गुलाम हैं वो भी काफ़ी हैं। वमनित्तबअका मिनल मुमिनीन, मोमिनों में से जो जो आपके हैं, आपकी इत्तिबा करने वाले, वो आपके लिए काफ़ी हैं। तो फिर हमारे लिए ये क्यों काफ़ी नहीं? ईमान वालों में जो हुजूर की इत्तिबा करे वो काफ़ी होता है, तो हमारे लिए भी दाता भी तो है ना, ख्वाजा भी तो है ना, गौसे जली भी है, मेहरे अली भी है, मौला अली भी है, हमारे लिए तो सारे ही हैं। तो अर्ज़ करने का मकसद ये है कि अगर कोई बंदा किसी भी अल्लाह के वली की तरफ या सहाबी या अहले बैत की तरफ तवज्जो करे, अल्लाह का बंदा समझकर, खुदा समझकर नहीं, अल्लाह का बंदा समझकर, तो कभी भी शिरक नहीं होता, ये जायज़ है। आवाज़ समझ आ रही है भाई? ये बात समझाना मकसूद था। अब आइए ज़रा थोड़ा सा मैं आगे बात को लेके चलूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये आयत करीमा फरमाई महबूब पाक अलैहिस्सलाम से। इसकी तफसीर में उलमा लिखते हैं कि ये आयत हज़रत उमर बिन खत्ताब की शान में नाजिल हुई है। तो ये हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, ये आपकी शान में आयत तय्यबा नाजिल हुई। इसका मतलब ये नहीं किसी और के लिए ये हो ही नहीं सकती, लेकिन उलमा फरमाते हैं ये हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अक़वाल और भी होंगे, लेकिन एक ये कि हज़रत फ़ारूक आज़म के हक़ में नाजिल हुई जब आपने इस्लाम कबूल किया। और आपको पता है जब आपने इस्लाम कबूल किया तो आका करीम अलैहिस्सलाम उससे पहले दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ल इस्लाम, या अल्लाह इस्लाम को इज्जत अता फरमा। किसके साथ? दो नाम आते थे, एक उमर बिन खत्ताब का, एक अमर बिन हिशाम का। नहीं तवज्जो फरमा रहे आप आज? वो भी उमर, ये भी उमर। समझ आ रही है मेरी बात की? इस बात को समझिए जरा। जब आका करीम अलैहिस्सलाम दुआ करते कि या अल्लाह दो उमर हैं, उनमें से एक मुझे दे दे, तेरा इस्लाम इज्जत पा जाएगा। तो एक हजरत उमर थे, दूसरा नहीं तवज्जो फरमा रहे, उसका नाम, उसको अबू जाल कहते हैं, लोग अबू लहकम कहते थे। तो जब नबी पाक ने दो उमर मांगे तो जिसका नसीबा सबसे ज्यादा चमक रहा था वो उमर बिन खत्ताब थे। बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने सिर्फ यहां तक बात नहीं, एक रिवायत में है अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ल इस्लाम बि उमर इब्नुल खत्ताब खासतन, या अल्लाह इस्लाम को इज्जत अता कर। किसके साथ? फरमाया उमर बिन खत्ताब के साथ। ये आ जाए तो तेरा इस्लाम भी इज्जत पा जाएगा। समझ आ रही मेरी बात की? तो हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला, ये वो खुश नसीब हैं जिनको नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मांग कर लिया है। बाज़ लोग सहाबा किराम पर एतराज़ करते हैं, हजरत अबू बकर उमर पर ये किया वो किया, इन्होंने ये नुकसान किया ये किया। मैंने कहा बदबख्ता मेरी बात सुन ले, अगर इन्होंने नुकसान करना होता तो नबी अल्लाह से मांग कर न लेता। जिसको समझ आई है, जिसको समझ आई है वो दूसरे को छुट्टी है। समझ आ रही मेरी बात की? अगर इन्होंने कोई नुकसान करना होता तो मेरे नबी कभी रब से मांगते ना। समझ आई? इसी वास्ते हजरत फारूक आजम को मुरादे रसूल भी कहते हैं और मुरीदे रसूल भी कहते हैं।
कि हुजूर के मुरीद भी हैं और मुराद भी हैं। जिसको हुजूर मांग के लें वो कभी नुकसान नहीं कर सकता। तुम्हें किसी ने गलत बरीफ कर दिया, तुम तारीख के जनाब गटर में गिर गए हो, बाहर निकलो, कुरान के गुलशन में आओ, हदीस के गुलशन में आओ, तुम्हें फिर पता चले कि इन हस्तियों की शान क्या है। तो समझ आई कि कोई नहीं आई आप हजरात को? ये है हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह अन्हु। नबी पाक ने दुआ मांग कर आपको हासिल फरमाया। और जिस दिन आपने कलमा पढ़ा, बात तो लंबी है कि आपकी बहन ने भी पढ़ लिया, आप उधर गए, सजा दी, आपने सब सुना हुआ है। लेकिन जब आप हुजूर की खिदमत में गए, चल के कलमा पढ़ लिया, तो आका करीम से जो पहला सवाल किया वो पता क्या था? तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हजरात। पहला सवाल, या रसूल अल्लाह क्या हम सच्चे नहीं थे? फरमाया सच्चे हैं। फरमाया हम बिल्कुल सच्चे हैं। या रसूल अल्लाह अगर हम सच्चे हैं तो फिर हम खाना काबा में चल के नमाज क्यों नहीं पढ़ते? तो फरमाया तेरी क्या राय है, पढ़नी चाहिए? फरमाया आगे लग। आपने तवज्जो ही नहीं फरमाई। यही तो बात है, ये सुन्नियों की जो जुबानें सहाबा के लिए नहीं ना खुलती, यही मसला है असल। समझ आ रही है? इसी वास्ते लोग सहाबा को भौंकते हैं। तुम्हारी जबानें खुलनी चाहिए। जब अहले बैत की बारी आई तब भी खुलनी चाहिए, वलियों की बारी आए तब भी, और जब सहाबा की बारी आए तब भी खुलनी चाहिए। आगे पता चले हुजूर के सहाबियों के गुलाम भी बैठे हुए हैं। तवज्जो है आप सब हज़रात की? अब जो चुप बैठेगा मुझे दुख होगा। कमाल वाली बात है यार, आपको समझ नहीं आ रही मैं क्या कह रहा हूं। इस बात को समझिए, किसी ने ज्यादा कोई इलम दा फलाडा है तो भी मैनू दसे। लेकिन ये हजरत उमर की शान है बाबा। और पता ही ये उमर कौन है? फरमाया मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। ये वो हजरत उमर बिन खत्ताब है। तो ये तमाम सहाबा और अहले बैत, ये अहले सुन्नत के हैं, किसी और के नहीं हैं। वो तुम्हारे हैं और तुम उनके हो। अब समझ आई बात की? तो इसलिए इनके नामों पर खामोश रहना नहीं बनता। ये उमर तो वो है जिस रास्ते पर चल पड़े कभी उस पर शैतान नहीं चल सकता। और जदों दे हजरत उमर ने कलमा पढ़िया उस तो लाके क़यामत तक शैतान कभी उमर दा नहीं हो सकता। तो जो है कि कोई नहीं आप हजरात की? तो कभी भी हजरत फारूक आजम के साथ शैतान और शैतान बंदा उनके साथ लग ही नहीं सकता। जदों भी उन्होंने प्यार करता है बंदे दा पुत्र ही करता है। अब समझ आ रही है आप सभी हजरात को? तो गिरामी कदर हजरात इस मसले को समझिए। और मैं बात और खोलना चाहता हूं। हजरत उमर ने फरमाया कि हमें तो खाने काबा में नमाज पढ़नी चाहिए। आपने फरमाया चलो, 39 बंदे थे जब कलमा पढ़ाया गया, ठीक है, 40वां कलमा पढ़ने वाले आप थे, 40 आप तो होया है। समझ आ रही? जब कलमा पढ़ लिया 20-20 बंदों की 2 सफ़े बन गई। एक सफ के आगे हजरत अमीर हमजा थे, हुजूर के चचा, और एक सफ के आगे हजरत सैयदना फारूक आजम थे, और तलवारें और नेज़े हाथ में थे, और दरमियान में मेरे मुस्तफ़ा चल रहे थे। मेरा ख्याल है जे अकल होवे तो बंदे नूं इन्ना तो पता लग जाना चाहिए भी जलूस तो बन गया। समझ आ रही ना जी? और जा किधर है? अल्लाह के घर की तरफ। जब ये जलूस चल रहा है, सामने हजरत फारूक आजम है, तो आपने फिर जाके कहा, फरमाया जे को कसर है आ जाओ, आज मैं कलमा पढ़िया है, पता तो लगे जना आया है। ये है हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह अन्हु, जिनकी वजह से खाना काबा में पहली नमाज पढ़ी गई। वो बोलो ना, बाद जमात सहाबा के साथ वो हजरत फारूक आजम की ज़ात अक़दस है। गिरामी कदर हजरात, फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके प्यारे गुलाम हजरत फारूक आजम, आपने नबी पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत में वो वक्त गुजारा कि आपने उमर बिन खत्ताब बना दिया इनको, फारूक आजम बना दिया इनको। और आला हजरत जब इनका नाम लेते हैं कहते हैं अमीरुल मोमिनीन, गईजुल मुनाफिकीन, इमामुल आदिलीन। तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हजरात? फिर आगे चल के हजरत सैयदना फारूक आजम उमर बिन खत्ताब का नाम लिखते हैं। तो हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी कोई आम तो नहीं, फरमा तेरे लिए अल्लाह भी काफ़ी है और तेरे गुलाम भी काफ़ी हैं, बिलखुसूस हजरत उमर। और जब हजरत उमर आए तो फिर उमर ने बताया कि वाकई मैं काफ़ी हाँ, किसी दा को होवे मसला तो मेरे हबीब ताइयां पढ़ के दिखावे। ये है हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह अन्हु, आपने ये सारा मसला हल कर दिया। गिरामी कदर हजरात, ये हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह अन्हु नबी पाक शफी आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे इतना प्यार करते, इतना प्यार करते कि अगर कोई बात नबी पाक कर देते और कोई उस बात को ना मानता तो हजरत फारूक आजम तलवार निकाल लेते कि मैं तेरा सर उतारूंगा।
क्योंकि तूने मेरे हबीब की बात नहीं मानी, माननी है तो मुस्तफ़ा की बात माननी है। ये है हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह अन्हु। ये कोई आम हस्ती नहीं है। तवज्जो है भी सब हज़रात की? तो ज़रा तवज्जो भी फरमाएं और गौर भी फरमाएं ताकि मैं बात आपकी खिदमत में अर्ज़ कर सकूं। अज़ीज़ान मुकर्रम, हज़रत सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये इस्लाम के दूसरे खलीफा हैं। क्या मैंने कहा है? इस्लाम के दूसरे खलीफा हैं। हाँ, खलीफा बिला फसल हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर हैं, और दूसरे नंबर पर हज़रत फारूक आज़म, तीसरे पर हज़रत उस्मान गनी, और चौथे पर हमारे किबला दिल और काबा जा मौला अली। और यही तरतीब है। इसको जो उल्टा करे वो खुद उल्टा हो जाएगा। समझ आ रही है? अहले सुन्नत का यही मजहब और मसलक है। तो और इसी पर आपने कायम रहना है। हज़रत सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाउंदे ने, जेड़ा बंदा बाजार जावे चौथा कलमा पढ़ छड़े। केड़ा जी? चौथा कलमा। फरमा अल्लाह ताला 10 लाख नेकियां दे छड़दा जे। किते भी जाना तो कोई असूल तो है ना। वैसे एक जगह तो मैं 4 लाख नेकियां दा भी पढ़िया। जेड़ा बंदा चौथा कलमा बाजार वाड़दियां पढ़े, और बाजार जाना ही बा मकसद काम वास्ते चाहिए है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाजार ते बाजार रह गया, सड़क के किनारे ते बैठ तो मना फरमाया है। ओ बैठे हो, कोई सलाही गल्लां भी सुन लीजिए। सड़क के किनारे बैठ ते मना फरमाया, और फरमाया अगर तू बहना है ना तो फिर आ काम कर। केड़ा? फरमाया जेड़ा बंदा भी लंघदा तू जानदा या नहीं जानदा, सलाम कह। सदके जावा, इतने सुभान अल्लाह नहीं कहना, सलाम की कहना है आप? फरमाया उस बंदे को सलाम कह। जी हजूर ठीक हो गया। दूआ काम फरमाया सड़क के किनारे ते जदों बैठे हो तो उस रास्ते का हक अदा करो। की? फरमाया आउण जाण वालियां औरतां बच्चियां नूं तंग ना करो, ना नज़रां नाल ताड़ो ना। इत्थे स्पैशल स्कूल नूं छुट्टी होवे ते चौकां 'च मुंडे इकट्ठे हो जांदे ने, रक्शे ते जांदियां पईआं कुड़ियां ते पिछे ला छड़दे ने। की तमीज़ है जनाब? तुसी किसी दे पिछे हो पुत्र, तू भुल जा भी तेरी इज्जत महफूज होगी। भुल जा तू इस गल नूं। खुदा दा खौफ करो, अल्लाह दी बारगाह तौबा करो और कामिल मुसलमान बनो। समझ आ रही है? रास्ते ते बहन का भी हक अदा करो। फिर तीसरी बात आपने फरमाया, रास्ते ते चलने वाला बंदा अगर कोई गैर शरी काम करे तो अमरुम बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर करो। ओनू चंगी गल दा आखो ते बुरी तो मना करो। अज कहंदे ने अज तो जमाना ही नहीं, किसी नूं गल करन दा जमाना ही नहीं। मैं कहा सदके जावा, जमाने की गल नहीं है, ड्रामिया गल है मेरे नबी ने फरमाया है। मैं थोड़ा जिहा अपने अंदाज नाल तुहानूं सुना रहा। ओ मेरे दोस्ता, मेरे नबी ने फरमाया है, नबी पाक ने फरमाया है ते आपां करना है। क्या मैं उम्मीद करां कि ना गल्लां नूं ज़हन च रखोगे? ये हज़रत सैयदना फारूक आज़म दी हदीस दा फैज़ है जिहड़ा मैं तुहानूं अर्ज़ कर रहा। फिर हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला आपने इरशाद फरमाया, फरमाया अव्वल तो कसम चुकनी नहीं, तो जे चुके ना तो अल्लाह की चुकनी हो या कुरान की, इस तो इलावा किसी की कसम ना चुकी। साड़ी मैनू तेरी कसम, मैनू तेरे अब्बे की कसम, मैनू तेरे सिर की कसम, मैनू तेरे फलानी शय की कसम। नहीं मैं तेरे बस करो टुटिया आशका। ठीक है, मैं देसी जिहा बंदा जी, मैनू माफ कर छड़िया जे। ठीक है, तो जिहड़ी गल मैं समझा रहा सुन लो। कसम कोई रसूलुल्लाह दी भी चक्के ते कसम नहीं जे हुंदी। कसम सिर्फ दो शयां दी है, एक रहमान दी, एक कुरान दी, बस। अगर कोई मैनू काबे की कसम है, वह कसम है ही नहीं। मैनू मदीने की कसम, कसम है ही नहीं। मैनू मदीने वाले की कसम, वह कसम है ही नहीं। मैनू तेरे प्यो की कसम है, नाल मां भी पाला है, कसम है ही नहीं। आपने तवज्जो नहीं फरमाई। एक कसम नहीं जे, ये फजूल बात जे। कसम या रहमान दी तो या कुरान दी, बस। इस तो इलावा किसी शय की कसम कोई नहीं जे, सब फजूल बातां जे। हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला आपने रोकिया है। और जदों मौका आ जाए ना तेरी भज के कसम ना चुक दिया करो। जरूरत कोई नहीं कसम चुकन दी। जिन्हों नहीं यकीन आउंदा, कोई एडा वड्डा मसला बन गया है, शरीयत ने तेरे ते जरूरी कर छड़िया, तो फिर कसम चुक जा। तेनू पता है मैं साफ हाँ, चुक दे कसम, खैर है। तवज्जो है? वरना कसम चुकन की लोड़। उन्होंने कहा मसला मैं तेन दस मनना ही मान, नहीं मनना तो जाओ कर। अल्लाह अल्लाह तो मैं कर सकना। अजीज दोस्त, यह असल मसला है। सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप दी ये 6वीं हदीस सुना रहे हैं, जो जागदे बैठे हो। हाय 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 हाय। और यह हदीस सुना के मैं तुहाडे कोल इजाजत मंगांगा। गिरामी कदर हजरात, है बड़ी सोहनी, जे सुन लो तवज्जो दे नाल। तां
सैयदना फारूक आज़म ने फरमाया जेड़ा बंदा मुसलमानों को तंग करने की खातर जखीरा अंदोजी करे ना, जेड़ी भी चीज़ की जोर लोड़ होवे उन्होंने फड़ लवे बन लवे, माशाअल्लाह अल्लाह आपको खैर बरकत अता फरमाए, जीते रही बारकल्लाह। बैठी तो फरमाया कि जेड़ा मुसलमानों को तंग करने की खातिर, ऐ सुनिया जे फारूक आज़म आप रिवायत करते हैं हजूर ने फरमाया जखीरा अंदोजी करे। क्या करे? जखीरा लुकावे, चीज़ां जमा करे, स्टॉक करे भी होर महंगे होन फिर बेचांगा। मेरे नबी ने फरमाया एक दिन आएगा वो बंदा खुद गरीब हो जाएगा। ये आका करीम दी हदीस जे और हजरत सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु आपने इन्हों रिवायत फरमाया है। तवज्जो है कि कोई नहीं? आप सभी हज़रात ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं करनी, दे दे अल्लाह ताला तेरे वास्ते अपनी रहमतों के दरवाजे खोल छड़ेगा। आखिरी गुजारिश, जिन्हें हज़रात तशरीफ फरमाओ, मेहरबानी करो अपने आप नूं और अपने बच्चों नूं दीन वाले पासे लैके आओ। फितनियां दा दौर जे ते मेहरबानी अहले सुन्नत दे अकीदे तो इलावा नेरे जे मैं तुहानूं दसदा पिया जे, अहले सुन्नत दा अकीदा इंतहाई बहुतात और बाअदब अकीदा जे। समझ आ रही है? सब दा अदब करना है। जे दी गल सुन के तुहानूं लगे कि दी गल्लां चों बदबू आ रही है यार, सहाबा दे खिलाफ, अहले बैत, ओनू छड्ड दे। मौलवी है तावी, पीर है तावी, वो खुद बदबूदारी छड्ड दे। ओनू अकीदे ते जिहड़ा पक्का बंदा उहदा अमल कमज़ोर भी है ना तो ओनू सीने ला लै, ओनू होर प्यार सिखा, ओनू दीन वाले पासे ले आओ, खुद ब खुद नमाजी बन जाएगा। बाकी अल्लाह ताला मेरी और आपकी हाज़री कबूल फरमाए। दावत इस्लामी आपकी अपनी तंजीम है, मैं भी दावत इस्लामी से ही पढ़ा हूँ और उन्हीं का ही मुरीद हूँ। आप अपने बच्चों को दावत इस्लामी से वाबस्ता करें, खैर हो जाएगी। आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।